ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर का क्लास फोकस का है, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका क्वेश्चन देखते हैं। The Y plates of a CRO are connected to an alternating voltage of amplitude 4 volt and frequency 25 hertz. ठीक है। Y प्लेट का मतलब वर्टिकल गेन, Y गेन। उसको एक हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया है जिसकी एम्पलीट्यूड जो है 4 वोल्ट का, यानी कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज 4 वोल्ट जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी, 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज का मतलब क्या है? अगर इसका टाइम पीरियड निकाला जाए तो 1/25 आ जाएगा। 1/25 कितना होता है? कैलकुलेटर है। 1/25, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 0.04 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द सीआरओ, शो योर कैलकुलेशन बियॉन्ड द ग्रिड। अच्छा भाई, आपको कह रहे हैं कि आप जो है नीचे ग्रिड दी हुई है, यहाँ पर सीआरओ के ट्रेस जो है वो बनाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मैं मिड पॉइंट देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर 3 3 दोनों साइड से छोड़ दें, 1 2 3 छोड़ दें, ये लाइन हो गई 1 2 3, ये बीच की लाइन हो गई ना 1 2 3। इस लाइन पे आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका चलो एक्सट्रैक्ट निकाल के वन नोट पे ले आते हैं ताकि वहाँ ड्रॉ कर। क्या भाई, यहाँ पर सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है कि आप यहाँ ट्रेसेस ड्रॉ करें। ट्रेसेस क्या मतलब, क्या आइडिया ट्रेसेस में क्या ड्रॉ करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे आप अपना जो है ना वो बनाएंगे, एम्पलीट्यूड बनाएंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक बॉक्स, वन ग्रिड, वन डिवीजन, और यहाँ वाई गेन क्या दिया हुआ है? 2 वोल्ट्स पर डिवीजन। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट का है तो दो डिविजन पे जाके एम्पलीट्यूड आपका सेट होगा। जैसे देखो, आपने सेंटर कहाँ रखा था? 1 2 3, यहाँ सेंटर रखा था। यहाँ पे अगर सेंटर है तो एक डिवीजन 2 वोल्ट हो गए, दो डिवीजन 4 वोल्ट हो गए। तो यानी कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो सेकंड बॉक्स तक आएगा, 4 वोल्ट का है ना। और दूसरी बात, 25 हर्ट्स, 25 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 0.04 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। जब अब आपको एक्स एक्सिस पे भी स्केल दिया हुआ होगा। एक्स एक्सिस पे क्या है कि टाइम बेस कितना है? 0.01 सेकेंड पर डिवीजन। यानी कि अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो एक डिवीजन 0.01 सेकेंड, 0.02, 0.03 या 0.4, ये आपका टाइम पीरियड है। यानी कि 4 बॉक्सेस पे जाके आपकी एक वेव बन रही है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना है? 1 2, यहाँ एम्पलीट्यूड है। उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर देखते हैं यहाँ पे इसको, सबसे पहले तो हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं। 1 2 3, ये हमारा 0 पॉइंट है। इसके बाद हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो ये है, 4 वोल्ट्स। क्योंकि वन डिवीजन वाई एक्सिस पे 2 वोल्ट्स है ना। और हमारे पास जो वेव की टाइम पीरियड है वो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। सही है, एम्पलीट्यूड यहाँ बन रहा है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम इस तरह की वेव बना रहे होंगे कोई।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो ये वो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 4 वोल्ट है, क्योंकि एक डिवीजन वाई एक्सिस पे 2 वोल्ट है, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 0.04 सेकेंड्स। तो एक डिवीजन कितना है, 0.01 सेकेंड का है। हमने 0.04 सेकेंड की वेव बना दी है। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करना हो तो आप उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसको ऐसे किया। अब तो सो ऑन, ठीक है, इस तरह से ये वेव बन जाएगी। क्लियर है? ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। The Y plates of a CRO are connected to a alternating voltage of amplitude 4 volts and frequency 25 volts. The Y gain of the CRO is set at 2 volts per division and the time base is set as 0.01 seconds per division. On the grid below, draw the trace on the screen of CRO to the calculation. Decide. Calculations क्या दिखाएंगे आप? 1 upon frequency equals to time period that is 0.04 seconds. और calculation क्या दिखाएंगे? Amplitude is 4 volts, so 2 volts per division will make 2 divisions equals to 4 volt. ठीक है? तो इस तरह से वेव हमने बनाई है वो आप बना देंगे। क्लियर है? ये देख लो ऐसी। सही है ना? कोई सवाल तो नहीं है अब तक? हेलो, तो क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन कहता है, और इसमें चॉइस दी हुई है। देखो 8.1 shows the transistor used in the circuit as simple moisture detector. यहाँ वाटर है, इससे थोड़ा सा ऊपर कॉन्टेक्ट रखेंगे तो वाटर से मॉइस्चर इसमें आएगा। ठीक है, मॉइस्चर डिटेक्टर। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर लेवल इन द बीकर रीचेस द मेटल कॉन्टैक्ट्स। बताइए भाई, अगर ये जो है वाटर का लेवल बढ़ा देंगे ऊपर तो क्या होगा इस पूरे सर्किट में? सर, जी। वाटर में करंट आ जाएगा। सही है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी ना। वाटर एक तरह के कंडक्टर का काम करेगा ना, कॉन्टेक्ट से अटैच हुआ हुआ है। बेसिकली वाटर क्या कर देगा, एक सर्किट कंप्लीट कर देगा यहाँ से ना आपका। यहाँ से बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, ये लैंप के अक्रॉस आ रहा है। लैंप से करंट तब तक नहीं जाएगा जब तक ट्रांजिस्टर के बेस करंट नहीं आएगा। ऐसे ही होता है, ट्रांजिस्टर में जब तक हम बेस करंट देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा ना, तब ये करंट यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर बेस करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यहाँ पे अभी क्या है, पानी नीचे है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा। ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में मीट नहीं हो रहे अभी। जैसे वाटर लेवल अप आएगा, what will happen, this will close the circuit and the current coming from this battery will go through here and certainly to the base current, and the base current is increasing, and as the transistor will on, it will allow the current from the lamp to go through the emitter of transistor and making the circuit complete. ठीक है, समझ आ रही बात? हेलो, यस सर, क्लियर। क्लियर है? समझना आपको? जी सर। स्टेट 1 यूज फॉर दिस सिंपल मॉइस्चर डिटेक्टर, कहाँ पे ये हो सकता है यूज? एनी आइडिया?
Just write it. Okay, it can be used for the weather forecasting about the rainy season. Okay, for rainy season it can be used. Hello, hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. सॉरी यार वो बार बार मुझसे म्यूट हो रहा है. चलो आगे चलते हैं. अच्छा, एक और ऑप्शन है इसमें. डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द सर्किट इन फिगर 11.1 कैन बी द थर्मोमीटर. ये कौन सा सर्किट है 11.1? तो मुझे लग रहा है कोई और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया शायद. 11.1 तो कहीं है नहीं यहाँ पे. ये तो 8.1 वाली चल रही है फिगर. 11.1 नीचे तो नहीं थी. हाँ 11.2 है नीचे तो. 11.1 का है. हम्म, ये कहीं और का आ गया लगता है. चलो उसको देखते हैं बाद में. अच्छा अब कहते हैं हाउस होल्डर इंस्टॉल अ बर्गलर अलार्म. द अलार्म डज नॉट ऑपरेट फॉर द फर्स्ट 200 सेकंड्स आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन. इसकी इन्होंने लॉजिक बनाई हुई है कि भाई शुरू के 200 सेकंड्स तक अलार्म ऑफ ऑन नहीं होगा. दिस टाइम डिले लेट्स द हाउस होल्डर लीव द हाउस एंड लॉक अप विदाउट सेटिंग ऑफ अलार्म. ठीक है. यानी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो उसका अलार्म ना बजे. 200 सेकंड बाद वो एक्टिव हो जाए. because 7.1 is circuit inside the burglar alarm. इसमें सेटिंग आपने बनाई है. टाइमर सर्किट लगाया हुआ है. ठीक है. हमने पढ़ा था ना टाइमर. इसमें क्या हो रहा है. एक बैटरी है उसके साथ हाई रेजिस्टेंस है. ये कैपेसिटर है और स्विच है. ठीक है. इनिशियली द स्विच इज ओपन. स्विच ओपन है तो कुछ भी नहीं हो रहा. The switch is now closed. Explain what happens to the potential difference across the capacitor as the time passes. अच्छा भाई. जब स्विच क्लोज किया आपने, what happens to the potential difference across the capacitor as the time passes. अच्छा भाई जब टाइम पास होना शुरू हो जाएगा तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर है ना. जब ये चार्ज होना शुरू होगा क्या हो जाएगा इसके अगेंस्ट वोल्टेज का क्या फर्क पड़ेगा. इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा है ना. तो अब तो क्या एज द टाइम passes the potential difference across the capacitor starts to increase. ठीक है. तो हमारी बात सवाल है. Clear, sir. अच्छा एक्सप्लेन का है ना. तो एक्सप्लेन में फिर आप लिखोगे स्टार्ट्स टू इंक्रीज एज द चार्जेस विल बी स्टोरिंग इन द कैपेसिटर. ठीक है. सजेस्ट हाउ द सर्किट विल बी यूज्ड फॉर द टाइम डिले ऑफ द बर्गर अलार्म. इसका आइडिया कैसे होगा. क्या हम कैसे बता रहे हैं कि ये जो है बर्गर अलार्म जो है टाइम डिले सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है. तो बताएगा इसका आंसर आपको कुछ. हम्म? नहीं आइडिया नहीं.
तरह से बताता हूँ। देखो हम कहेंगे कि अगर कैपेसिटर starts charging when the switch is closed, when the switch is closed, ठीक है, and देखो capacitor starts charging as the switch is closed and will take certain time to get full charge. Will take certain time to get full charge. After which it can be discharged. After which it can be discharged to run a circuit. Circuit of the burglar alarm. In this way, it will be used as a hammer circuit. तो मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूंगा। कितना आंसर आ रहा है मुझे जरा बताएंगे आप? मुझे समझ नहीं आ रहा आपको दिखा क्या। हेलो सर वो वाला गलत है आंसर, मैंने वैल्यू दूसरी डाल दी थी। हाँ अभी देखो अभी बताओ क्या आंसर आ रहा है। 2.7 × -9 आ रहा है मेरे हिसाब से, जी सर मेरा भी यही आ रहा है। ना? ऐसा तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है? हेलो ऐसा वेरीफाई करो आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया ना, और आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 600 ohm resistor thermistor connected in series with ammeter and a 20 volt DC direct supply. A voltmeter is in parallel with the resistor. Okay. ठीक है, थर्मिस्टर भी दिया हुआ है, डीसी सप्लाई भी दी हुई है, एमीटर है, वोल्टमीटर है। Figure 8.1 is a circuit diagram. The ammeter reads 0.025 ampere. Ammeter कितना रीड कर रहा है? 0.05 पे कर रहा है। Calculate the reading on the voltmeter. वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे? वोल्टमीटर पे वोल्टेज आ रहे हैं, रेजिस्टेंस दी हुई है, करंट पता है हमें, तो V इक्वल्स टू IR। करंट तो सीरीज पे सेम रहता है ना, तो करंट इसमें से भी कोई गुजरेगा 0.005, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR से हम क्या करेंगे? 600 मल्टीप्लाई बाय 0.025 करेंगे तो हमें क्या वोल्टेज मिल जाएगा। सही है, करें इसको, कितना बन रहा है? 15 वोल्ट बन रहा है, 15 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर पे आ जाएगा 15 वोल्ट, IR करके। द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई? और तुम लोग भी तो बताओ ना कैसे निकलेगी। चलो तो इस तरह से ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस जो कि थर्मिस्टर थी वो निकल आएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस, स्टेट व्हाट इफ एनीथिंग हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है थर्मिस्टर का तो क्या होगा रेजिस्टेंस को, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को? जो पढ़ा हुआ है ना हम लोग, टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है? डिक्रीज हो जाता है। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है क्योंकि करंट डिक्रीज हो जाता है ना, ठीक है। तो हम कहते हैं द रेजिस्टेंस थर्मिस्टर
will decrease. ठीक है, एमीटर रीडिंग एंड द वोल्टमीटर रीडिंग, अब क्या हो रहा है, एमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछे मैंने, क्या फर्क पड़ेगा एमीटर रीडिंग, देखो थर्मिस्टर की अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, सही है, तो थर्मिस्टर के अगेंस्ट जो वोल्टेजेस हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, तो ज्यादा वोल्टेज शेयर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये वोल्ट मीटर की इंक्रीज हो जाएगी, नीचे कम शेयर होगा, ऊपर ज्यादा शेयर होगा ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी, एम मीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या बता सकते हैं एम मीटर की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, सर इंक्रीज हो जाएगी। कैसे ये बताओ, चलो जवाब सही है तुम्हारा, कैसे, सर थर्मिस्टर के, क्योंकि थर्मिस्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि सर थर्मिस्टर के टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। थर्मिस्टर का इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एम मीटर में से क्या गुजरता है, एम मीटर में से क्या गुजरता है, हम्म, एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है ना, क्यों, तो सिंपल सा तो जवाब है इसका, तो जी सर। करंट ही को मेजर करता है ना एमीटर, जी तुम लोग कंफ्यूज क्यों चल रहे हो, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे यार, पार्टिसिपेट तो करो, एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या रहेगी, एमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, अब देखो करंट अगर इसमें से मेजर होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हुई तो थर्मिस्टर का क्या बढ़ गया, जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बढ़ जाएगा ना उसमें से, हम्म, जी सर। ठीक है, करंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थर्मिस्टर में ज्यादा करंट गुजरेगा, और ऊपर 600 ओम का रजिस्टर सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम रहता है, अगर थर्मिस्टर का करंट बढ़ेगा तो 600 ओम का भी करंट बढ़ेगा, उसका करंट बढ़ेगा तो एमीटर में से ज्यादा करंट गुजरेगा, उसका मतलब एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज क्योंकि थर्मिस्टर ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, इस वजह से एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अब वोल्ट मीटर में क्या होगा, वोल्ट मीटर की तो हमने अभी डिसाइड की इंक्रीज, क्यों, क्योंकि देखो जब थर्मिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगी तो V इज टू आई आर, वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर कम हुई तो वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज यहाँ कम हुआ तो यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज शेयरिंग में आ जाता है ना, तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, एमीटर की रीडिंग दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, प्रैक्टिस करो बेटा तुम लोग, जी सर। मैं भी practice करो। तो यहाँ पे कह रहे हैं, और में ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फिगर 8.2 शो an a stable circuit called generator that contains two capacitors C1 and C2, ठीक है, two resistors R1 and R2 and two components labeled Y, C1 C2 एक कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये, रजिस्टर R1 R2 एक ही है, ठीक है, और Y के नाम से दो कंपोनेंट्स हैं, इसके नाम नहीं बताए हुए हैं, ठीक है, आउटपुट यहाँ से आ रहा है, ये आउटपुट प्लॉट पे हुआ है 0 1 0 1, यानी स्टेट द कंपोनेंट नेम ऑफ द कंपोनेंट Y, कंपोनेंट Y का नाम क्या होगा, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, ये एक मिनट से कम में रहेगा,